भारत के बंदरगाहों पर इन दिनों एक के बाद एक कई जहाज कच्चा तेल लेकर पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह तब हो रहा है जब भारत पर अमेरिका ने 25% टैक्स लगा दिया है और कुछ ही दिनों में यह 50% तक बढ़ने वाला है। लेकिन ये टैंकर सिर्फ रूस से नहीं आ रहे, कुछ रूस से, कुछ इराक से और कई तो सीधे अमेरिका से ही भारत पहुंच रहे हैं। दोस्तों, एक बात साफ है, हालात ऐसे बन रहे हैं जिनमें भारत को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और पश्चिमी देशों की चाल भी कहीं न कहीं असर दिखा रही है। जब यूरोपीय यूनियन ने नायरा एनर्जी पर पाबंदी लगाई तो कंपनी को रूस से तेल खरीद कम करनी पड़ी और अब वह इराक से तेल मंगवा रही है। इसी वजह से हाल में भारत ने गैर रूसी तेल की खरीद काफी बढ़ा दी है। इसी बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 20% एथेनॉल मिलाकर ईंधन बनाने की योजना तेज कर दी है ताकि कम तेल और गैस आयात करके भी ज्यादा ऊर्जा पैदा हो सके। अब जरा पॉलिटिक्स का पहलू समझिए। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% टैक्स पहले ही लगा रखा था और अब इसे दोगुना कर दिया है। वजह साफ है, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखे हुए है और अमेरिकी शर्तें मानने को तैयार नहीं। कई देश ऐसे दबाव में झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने क्या किया? सीधा ध्यान अफ्रीका की ओर मोड़ लिया। यहां नाइजीरिया का नाम आता है, पश्चिम अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल सप्लायर। कुछ साल पहले दोनों का सालाना कारोबार $5 अरब से ज्यादा था, जो घटकर करीब $8 अरब रह गया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले ही बुक कर लिया है। यह सिर्फ तेल खरीद नहीं, बल्कि एक साफ संदेश है कि भारत के पास हमेशा बैकअप प्लान मौजूद है और वह अमेरिका या यूरोप के दबाव में झुकने वाला नहीं। सितंबर में नाइजीरिया से लाखों बैरल तेल भारत पहुंचने वाला है और आने वाले हफ्तों में भी कई टैंकर भारत आते रहेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस से तेल की सप्लाई अब भी तेजी से जारी है। लाखों बैरल रूसी तेल भारत के बंदरगाहों पर उतर रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लगाए गए टैक्स का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत कम है। निर्यात पर सिर्फ 1.87% और जीडीपी पर महज 0.19%, यानी भारत आराम से यह दबाव झेल सकता है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब भारत और नाइजीरिया का रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। दोनों देश फार्मा, खेती के उपकरण, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे कई क्षेत्रों में भी साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं। मार्च 2025 में दोनों ने मिलकर अरबों डॉलर का व्यापार लक्ष्य तय किया है। अगर यह पूरा हो जाता है तो अफ्रीका में भारत की पकड़ काफी मजबूत हो जाएगी। ये सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल है जो भारत को आने वाले समय में अफ्रीका में एक अहम ताकत बना सकती है। इसमें एक और अहम पहलू जुड़ रहा है, ब्रिक्स देशों का बढ़ता दायरा और ग्लोबल साउथ की राजनीति। अगर नाइजीरिया इन योजनाओं में भारत के साथ बना रहता है तो अफ्रीका में चीन और पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करने में भारत को बढ़त मिल सकती है। यानी साफ है, यह कोई साधारण तेल सौदा नहीं, बल्कि कूटनीति का एक मजबूत पत्ता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर कदम का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। अफ्रीका के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी न सिर्फ तेल की कीमतों को स्थिर रखेगी, बल्कि नई मार्केट और बड़े निवेश के दरवाजे भी खोलेगी। इसी बीच पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर भी जोर दिया जा रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है पेट्रोल में एक तय प्रतिशत एथेनॉल मिलाना। जैसे E20 का मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। इससे प्रदूषण घटता है, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होती है और किसानों को गन्ना, चावल जैसी फसलों से अतिरिक्त आमदनी मिलती है। उधर अमेरिका के भीतर से ही आवाजें आ रही हैं कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में भूमिका निभाए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुलकर अपील की है कि भारत अपनी मजबूत स्थिति का इस्तेमाल करे और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाकर इस संघर्ष को रोकने में मदद करे।
उनका कहना है कि अगर भारत यह कर देता है तो वॉशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। ग्राहम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर मेरे भारतीय दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप को इस युद्ध को खत्म करने में मदद करते हैं तो यह भारत अमेरिका संबंधों के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम होगा। दोस्तों, यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। यह सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि इसमें ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे भी शामिल थे। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ तेल खरीदने या बेचने वाला देश नहीं, बल्कि शांति वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में भी सामने आ रहा है। इसी बीच जब हम भारत के नए नए देशों के साथ बढ़ते व्यापारिक रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक अपडेट सामने आया है। अरब सागर के किनारे स्थित ओमान के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसके औपचारिक रूप से घोषित होने की संभावना बेहद नजदीक है। यह बिल्कुल नई पहल नहीं है। दरअसल 2023 से ही भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक साझेदारी समझौता CEPA पर लगातार उच्च स्तरीय वार्ताएं चल रही थीं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर लगने वाले शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम या समाप्त किया जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि भारत से ओमान को भेजे जाने वाले उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, मशीनरी और टेक्सटाइल वहां की बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध होंगे। वहीं ओमान से भारत में आने वाला कच्चा तेल, LNG, खनिज और अन्य सामग्रियां भी अपेक्षाकृत सस्ती और जल्दी मिल सकेंगी। इसके अलावा यह समझौता निवेश, तकनीकी सहयोग और समुद्री परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी नई संभावनाएं खोलेगा। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ओमान भारत के लिए गल्फ क्षेत्र का एक रणनीतिक गेटवे है, जहां से पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बाजारों तक पहुंच आसान हो जाती है। यही कारण है कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में उसकी स्थिति को भी मजबूत करेगा। अब जब हम इस तरह के दीर्घकालिक और दूरगामी प्रभाव वाले समझौतों की बात कर रहे हैं, तो एक और विषय चर्चा में है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। यह कदम भारत के ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता घटाने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही खेती में इस्तेमाल होने वाले पानी और फसल चक्र पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे मुद्दों पर भी विचार जरूरी है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि लंबे समय के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग सही रणनीति है? अपनी राय कमेंट में साझा करें। और यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें, ताकि आप अगला अपडेट सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।